नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जो विपक्ष लगातार नए संसद भवन को लेकर के उद्घाटन पर बहिष्कार करता हुआ नजर आ रहा था, तो कहीं ना कहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इन तमाम विपक्षियों को करारा तमाचा देते हुए अब केंद्र सरकार का समर्थन कर दिया है। उनका कहना है कि यह नया संसद भवन अगर प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है तो क्या गलत है, क्योंकि इसका काम सरकार के द्वारा करवाया गया है और सरकार को पूरा हक बनता है कि वो इसका उद्घाटन करवाए। तो साथ ही मायावती ने उन तमाम विपक्षी पार्टियों की आलोचना भी की है और कहा है कि ये जो बहिष्कार कर रहे हैं विपक्षी पार्टी नए संसद भवन के उद्घाटन का, ये पूरी तरीके से गलत है। इसी के साथ ही देखने को मिला है कि जहां मायावती ने अपना समर्थन जाहिर कर दिया है, तो वहीं पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा और जेडीएस ने भी नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होने का फैसला किया है। इसी के साथ ही जिस तरीके से विपक्ष को ये करारा तमाचा है, तो इसको लेकर के कांग्रेस जो है वो बौखला गई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जो हैं वो दरअसल इस पर आरोप लगा रही हैं और कह रही हैं कि लगता है कि बहन जी को फोन पहुंच गया है, जिसकी वजह से वो इस तरीके की बयानबाजी कर रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो हैं, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री पूरे देश के बाप है। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का सुप्रीमो फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने कई मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहता हूं। वो सारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक पार्टी के नहीं। जब कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पद पर बैठता है तो सबका बाप होता है और वो सबको अपने बच्चों के तौर पर देखता है और उनकी मुश्किलों को दूर करता है। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर में चुनावों के सवाल पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन दिल्ली कब तैयार होगी वो नहीं पता। संसद के उद्घाटन के मौके पर दिल्ली जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, संसद का उद्घाटन होना अच्छी बात है। हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि नए पार्लियामेंट में अगला सेशन कब होगा। अच्छा है कि 28 तारीख को इसका उद्घाटन होगा। मैं नहीं जा सकता क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी शादियां हैं। मैं विपक्ष में हूँ और जो विपक्ष करेगा वही मैं करूंगा। मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि विपक्ष साथ है। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि जब तक एक मजबूत विपक्ष नहीं होगा तब तक हुकूमत अच्छी नहीं होगी। राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए क्योंकि वो जनता की सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव हैं। साथ ही 2024 के बाद के प्रधानमंत्री के सवाल पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, 2024 की स्थिति के हिसाब से तय होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अभी से इस बारे में कुछ भी कहना गलत होगा। जैसे कि वाजपेयी ने 23 पार्टियों का समर्थन लेकर प्रधानमंत्री बने थे, मैं भी उस गठबंधन का हिस्सा था। जब वाजपेयी जी 23 पार्टियों को साथ लेकर चल सकते हैं तो कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है। राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला उस वक्त होगा। अभी एनसी, पीडीपी और कांग्रेस एक साथ बैठकर बातचीत करेंगे। चुनाव का बिगुल बजने पर देखेंगे कि क्या स्थिति होने वाली है। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होना है। पीएम मोदी के द्वारा होने वाले उद्घाटन को लेकर ज्यादातर विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि उद्घाटन नए संसद भवन का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए। हालांकि इस बीच बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक चौंकाने वाले फैसला लिया है। बीएसपी ने 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन का समर्थन कर दिया है। बता दें कि वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मायावती ने ऐलान किया है, ये विपक्षियों के लिए करारा जवाब है। तो वहीं सुप्रिया श्रीनेत इस फैसले के बाद बौखलाई हुई नजर आ रही हैं और वो ट्वीट कर लिखती हैं, लगता है फोन पहुंच गया है बहन जी के पास। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी मोदी सरकार के बचाव में मैदान में हैं।
यूपी में गठबंधन की तस्वीर थोड़ी और साफ हो गई है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले यूपी में जब विधानसभा के चुनाव थे तो यही कांग्रेस थी जिन्होंने बीएसपी के साथ गठबंधन किया था और बुरी तरीके से वहां पर हार का मुंह देखना पड़ा था। बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर लिखा, केंद्र में पहले चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या अब वर्तमान में बीजेपी की, बीएसपी ने देश व जनहित निहित मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन किया है तथा 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इस संबंध में देखते हुए इसका स्वागत करती है। इसके साथ ही मायावती ने ट्वीट कर लिखा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नए संसद का उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर बहिष्कार अनुचित है। सरकार ने इसको बनाया है इसलिए इसके उद्घाटन का उन्हें हक है। यह उन्हें निर्विरोध न चुनकर उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करते वक्त सोचना चाहिए था। आपको बता दें कि जब राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा था और एक तरफ द्रौपदी मुर्मू का नाम सुझाया गया था एनडीए के द्वारा, उनके द्वारा उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था, तब दूसरी ओर विपक्ष से जो उम्मीदवार थे राष्ट्रपति पद के वो थे यशवंत सिन्हा और तमाम विपक्षी दल चाहे कांग्रेस हो या फिर अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, तमाम जो नेता हैं वो यशवंत सिन्हा का यहाँ पर समर्थन करते हुए नजर आए थे। ऐसे में उन्हें ये ख्याल नहीं आ रहा था कि आज आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली एक महिला राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए है, चुनाव लड़ रही है, तो निर्विरोध उन्हें जिताया जाए, तब उन्हें राष्ट्रपति पद का ख्याल नहीं आया था। लेकिन आज संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के इस तरीके से लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो राष्ट्रपति के सम्मान की बात कर रही है। उनका कहना है कि अगर नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति नहीं करती हैं तो इससे उनका अपमान होगा और ये सीधा मैसेज होगा कि जो वर्तमान सरकार है वो आदिवासियों से नफरत करती है, आदिवासियों का सम्मान नहीं करती है, इस वजह से उन्हें इसका उद्घाटन नहीं करने दिया जा रहा है। तो इस तरीके की बातें लगातार तमाम नेताओं के द्वारा कही जा रही है। तो वहीं बीएसपी ने अपना समर्थन दिखा दिया है। बीएसपी सुप्रीमो का कहना है कि जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां इसका बहिष्कार कर रही है वो पूरी तरीके से गलत है। अगर राष्ट्रपति का इतना ही सम्मान उनके दिल में है, उनके जहन में है, तो आखिर ये उस वक्त याद क्यों नहीं आया जब उन्हें राष्ट्रपति चुना जा रहा था, तब उन्हें निर्विरोध क्यों नहीं चुना गया। इसी के साथ ही आपको बता दें कि तमाम ऐसे नेता चाहे फिर वो टीएमसी के हों, कांग्रेस के हों, हमेशा से राष्ट्रपति मुर्मू को लेकर के कई सारी बयानबाजियां और कई सारी आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आए थे। लेकिन इन सब के अलावा जो पार्टी के लोग हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने अपने नेताओं के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की थी। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर तब इन तमाम नेताओं को राष्ट्रपति के सम्मान या अपमान का ख्याल क्यों नहीं आया था जब उनके अपने ही नेता उन पर टिप्पणी करते हुए नजर आए थे। फिलहाल जिस तरीके से ये जो कहा जा रहा है कि मायावती ने कहीं ना कहीं जो ऐलान कर दिया है ये अपने आप में विपक्षियों के लिए चौंकाने वाला फैसला है। इसी के साथ ही अगर हम बात पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा की करें या फिर जेडीएस की करें तो इन्होंने भी नए संसद के उद्घाटन में शामिल होने का फैसला कर लिया है। यानी कि तमाम ऐसी बड़ी पार्टियां जो कि देश हित के बारे में सोचती हैं वो इस वक्त केंद्र सरकार के साथ है, वो इस नए संसद के उद्घाटन में शामिल होना चाहती है। तो वहीं हर बात को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल को लेकर के या फिर प्रधानमंत्री को लेकर के टिप्पणियां करने वाले और हर बात में खामी निकालने वाली पार्टियां जो है इस वक्त संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने के लिए लगातार आवाज उठा रही है। चाहे बात हम कांग्रेस की करें, आम आदमी पार्टी की करें, टीएमसी की करें, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो कि इस वक्त इस मुद्दे को लेकर के एक साथ नजर आ रही है और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से संसद का जो उद्घाटन है उसे बाइकॉट करते हुए नजर आ रही है। तो दूसरी ओर लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि जब खुद कांग्रेस का शासनकाल हुआ करता था या फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी जाकर के मणिपुर हो या फिर छत्तीसगढ़ हो इनका विधानसभा की नींव रखते थे, उद्घाटन करते थे, तब आखिर क्यों कोई सवाल नहीं उठाता था, तब वहां पर राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति को बुलावा क्यों नहीं दिया जाता था। क्योंकि अगर जब
यूपीए की चेयरपर्सन होते हुए सोनिया गांधी उद्घाटन कर सकती हैं, तो देश के प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन क्यों नहीं कर सकते हैं? ये सवाल भी लोग लगातार पूछते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।